नमस्कार दोस्तों मनोविज्ञान मास्टर क्लास में आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं सृजनात्मकता। बात करते हैं मित्रों कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं बाल विकास हो, अधिगम हो, व्यक्तित्व हो, अभिप्रेरणा हो। इन टॉपिकों को आप रट लेते हैं, इनके हर एक क्वेश्चन आए वो आप याद कर लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो इन टॉपिकों से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। और वो जो बाकी क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं? तो वो आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इनसे, और आगे हम जो टॉपिक लेकर आएंगे इनसे दोस्तों। इनसे हर एग्जाम में 2 से 3% मिलते हैं दोस्तों। और आज का वीडियो देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ, इनसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और आप रटते रहते हो, अधिगम है, बाल विकास है, उन टॉपिकों को। तो मित्रों समय निकालकर ये 52% आप जरूर देख लें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, और सभी के सभी साथी आज इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, जिससे आपका भी फायदा और उनका भी फायदा। पीडीएफ डाउनलोड करने या जो मनोविज्ञान है इसके शॉर्ट नोट्स है उनको पढ़ने के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक दी हुई है, और प्ले स्टोर पर सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है किससे है? अब बताऊं मित्रों ये कौन कौन सी भर्तियों में आया हुआ है? 2012 सीटेट में आया हुआ है, 2017 सीटेट में लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड अलग अलग आया हुआ है दोस्तों। आरटेट 2011, आरटेट 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर, हिंदी सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर, 12 के नहीं 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो 5 भर्तियों में ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा अपसारी चिंतन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने हेतु। किसके लिए है दोस्तों? ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। 3 भर्तियों में यह क्वेश्चन भी आया है। अगर भर्तियों के नाम बताऊंगा तो मित्रों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भर्तियों से हमें क्या करना है, हमें तो आगे आने वाले एग्जामों में कौन से क्वेश्चन आने वो देखने, तो आप देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। किससे नहीं की जा सकती? देखिए, उनको कोई एक विषय देकर और उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके, इससे तो सृजनात्मकता विकसित होगी। बी ऑप्शन देखिए, आज की किसी समस्या की खोज करने, तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करने, इससे भी सृजनात्मकता विकसित होगी। उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, इससे भी सृजनात्मकता विकसित होगी। किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, इससे कोई सृजनात्मकता विकसित नहीं होगी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है दोस्तों? किसके? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक कोई नहीं, सृजनात्मक, बी ऑप्शन। और जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर में जो एग्जाम होना है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आरटेट 2011 और जो रीट हुई थी 2015-16 में, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट में चलते हैं। बाल अपराधियों की आयु होती है 5 से 10 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से अधिक। आप सभी को पता है बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है मित्रों? 18 वर्ष से कम। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान समावेशित शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है मित्रों? अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करो जल्दी से। कौन सी नहीं है? देखिए यहां पे बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये कोई मानसिक मंदता की
विशेषता है दोस्तों। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना यह भी मानसिक मंदता की विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई यह भी मानसिक मंदता की विशेषता है। अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना दोस्तों, अंतःवैयक्तिक जो संबंध है इनका कमजोर होना यह कोई मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी है जो स्वयं में क्या है, विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है, देखिए कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। मतलब इसका यही होगा मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यहीं पे हम उत्तर निकाल लेते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। अब अगर हम दो विद्यार्थियों की बात करें तो चाहे उनकी योग्यता हो, रुचि हो या प्रतिभा हो, वो अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते। मतलब दोनों है जो क्या है, स्वयं में विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। किसमें दोस्तों? नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिली एसोसिएशन के विद्यालयों में। सही रहेगा नियमित विद्यालयों में। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री, इनमें से सभी। तो सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग की दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे? आंखों के संपर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या गृह कार्य के आधार पर। किसके आधार पर समझेगा? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों इनमें से जो सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी है? देखिए, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, और डी ऑप्शन है विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। बात किसकी कर रहे हैं कि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। यह सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कौन सी करेगी दोस्तों? देखिए, कार्यों को मूर्त रूप में समझना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कार्यों को मूर्त रूप में समझना, यह रचना कार्य करेगी। यह जो व्यू रचना है यह क्या करेगी? उनके लिए कार्य करेगी। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रत्येक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किनकी शिक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। सही जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1, प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रत्येक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? कौन सी है दोस्तों? देखिए, अधिकतर बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करवाना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम, अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है दोस्तों? कौन सी है? सहकारी अधिगम वाली। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका उपयुक्त
कारण किस विकल्प में दिया गया है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए बालक को नहीं पहचान सकते। बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है। निष्पादन मापन बहुत कठिन है। बुद्धि लब्धि की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है। पूछा क्या है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका कारण क्या है? तो निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए बालक को नहीं पहचान सकते। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए। इनमें से सभी उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है कैसा होता है? समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या हट्टी बालक? प्रतिभाशाली बालक होता है वो। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि जांचना चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? उसको क्या नहीं करना चाहिए? देखिए पहला ऑप्शन, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, तनाव नियंत्रण करना सीखना, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। यह कभी नहीं करना चाहिए डी ऑप्शन वाला कार्य। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा दी गई है। बच्चे की जिज्ञासा उसी समय समाप्त कर देनी चाहिए, उसी समय शांत कर देनी चाहिए जिस समय विद्यार्थी ने जो जिज्ञासा है वो रखी हो, प्रस्तुत की हो। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, विचार, दूसरों के साथ झगड़ना। यह दोस्तों प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है किसी के साथ झगड़ना। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का क्या कारण है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, पूछा है कि बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना। पहला क्या है आपका कि माता पिता में अनबन रहना। दूसरा है परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार। परिवार के सदस्य उनका कैसा व्यवहार? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों परिवार में आपस की सहमति से कार्य करना। परिवार है उसमें आपसी सहमति से क्या करना? कार्य करना। और चौथा ऑप्शन है समृद्ध परिवार। अब दोस्तों यहां पे पूछा है कि बाल अपराध का कारण कौन सा है? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का शांतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। यहां पे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन या इनमें से सभी? जो कम गति से सीखते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? ये सभी कार्य करने चाहिए, इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वो कहलाते हैं पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित मना बालक या बाल अपराधी। क्या कहलाते हैं? पिछड़ा बालक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक या इनमें से सभी? तो इन सभी बालकों का शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा
विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दोस्तों। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव या मौलिकता। कौन सा नहीं है? मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, मौलिकता। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बच्चों की विशेषताएं होती है? कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या इनमें से सभी। ये तीनों की तीनों विशेषताएं, तीनों के तीनों जो विशेषताएं हैं ये या समस्याएं हैं वो पिछड़े बच्चों की समस्याएं हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन एवं मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। किसका? बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी। नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है सृजनात्मकता का। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन करते हैं। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण होता है कि वो मौलिक चिंतन करते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा करता है दोस्तों? देखिए, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के आंतरिक प्रतिभाओं को पोषित करने, प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित व लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार केंद्रित? कार्य केंद्रित रखना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है दोस्तों? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक या इनमें से सभी? ये सभी के सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, पिछड़ा हो, प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि हो। डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति है डोल्टन प्लान, विनेटका प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले मेथड। कौन सा दिया था? डोल्टन प्लान। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना, ये तीनों कार्य तो करने चाहिए, लेकिन ए ऑप्शन वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। सही रहेगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। सही है ये तो। सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है? कभी नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पे किसी समस्या को हल करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, यह भी सही है। मौलिकता ही सृजनशीलता है, यह भी सही है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? कौन सा एक परीक्षण नहीं है दोस्तों? देखिए, किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना, पहाड़ा लिखना, वस्तुओं का नवीन क्रम में व्यवस्थित करना, किसी वृत्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। बी ऑप्शन पहाड़े लिखना, यह किसी सृजनशीलता का मापन करने के लिए एक परीक्षण नहीं है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, अंतःसंबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर? व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट में चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्यों में विभिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु बुद्धि के स्तर पर आधार पर है जो बालकों का कक्षा विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभव में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। कौन सा विकल्प है जो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है दोस्तों? लिंग में विभिन्नता। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्रों के वर्गीकरण में या श्रेणी विभाजन में? निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग होता है छात्रों के वर्गीकरण में। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? नशा करना, अध्यापकों का अभिवादन नहीं करना, कक्षा से भाग जाना या झूठ बोलना? अध्यापकों का अभिवादन नहीं करना यह बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों? रखा जा सकता है पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक या मनस्ताप बालक? पिछड़े बालक की श्रेणी के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम का दार्शनिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार? अधिगम का दार्शनिक आधार सबसे कम महत्व यहां पे रखता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना, दिवा सौपन देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना? औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है जुआ खेलना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने, किलपेट्रिक ने, हेलेन पार्कहर्स्ट ने या डोल्टन ने? किसने किया था मित्रों? ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है, वहां थोड़ा विस्तृत रूप से था, यहां पे सीधा पूछा है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, हेलेन पार्कहर्स्ट ने दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? कौन था? फीमेन, मोरिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रोबेल या स्टीवेंसन? कौन था दोस्तों? फ्रेडरिक फ्रोबेल। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सर्वे सामग्री, ब्रेल लिपि या टंकन लिपि? अंधे बालकों की बात हो रही है तो ब्रेल लिपि। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर खेल विधि आधारित है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे थोरनडाइक, किलपेट्रिक, पार्कहर्स्ट या वाटसन? कौन थे दोस्तों? कौन थे? किलपेट्रिक। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। सृजनात्मक विद्यार्थी या शिक्षार्थी वह है जो, कौन है दोस्तों? ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सही रहेगा डी ऑप्शन आपका। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? पीडीएफ से पढ़ने के लिए कुचमन ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से सभी साथी इस वीडियो को देखने बाद डाउनलोड करें, वहां पर स्टोर के अंदर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न,
मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त अंत वाले या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। दोस्तों सी ऑप्शन सही रहेगा। तो मित्रों कैसे लगे कमेंट करके सभी साथी जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शेयर नहीं किया, जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, वो आज की क्लास को हर साथी के पास शेयर जरूर करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।